चलो इस बात का ध्यान रखना, हमने बेसिक तरीका कर दिया है कि जैसे डिफरेंसेस इक्वेशन कैसे प्रूव करते हैं, ये प्रूविंग भी आपको सिखाया था कि जो इक्वेशंस निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे काइनेटिक्स हमने काइनेटिक्स स्टार्ट करा है तो उसमें इक्वेशन ऑफ मोशंस वगैरह हमने देखे कि 3 इक्वेशंस आपने निकाले थे। हमने बेसिक बताया कि जब आप क्वांटिटी होती है, बेसिक क्राइटेरिया से बनना, क्वांटिटी आर 2 टाइप्स, एक कौन सी मेजरेबल एंड अदरवाइज द नॉन मेजरेबल क्वांटिटी। जो मेजरेबल क्वांटिटी होती है उनको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। सिनारियो आप 15 मिनट में देखो, 5 मिनट में रिकॉल करता हूँ जो अभी तक हमने करा है। आपको पता है कि क्वांटिटी 2 टाइप्स की है, एक कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब उसके सिनेरियोज को हमने देखा, जिसको मेजर नहीं कर पाएंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब मेजर क्वांटिटी में हमने 2 तरह से क्वांटिटी बताई, कौन सी, फर्स्ट क्वांटिटी कौन सी आई, हमने कहा जिसको मेजर कर पाओगे या तो वेक्टर होगी या फिर स्केलर होगी। तो वेक्टर एंड स्केलर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, द क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी में जैसे हमने बताया मैग्नीट्यूड कैसे होगा, कोई भी क्वांटिटी बताने के लिए 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक क्या होता है नंबर, अदर वन इज द क्वांटिटी। तो नंबर और क्वांटिटी, 2 मैग्नीट्यूड, नंबर एंड मैग्नीट्यूड 2 चीजें चाहिए, नंबर एंड मैग्नीट्यूड। तो नंबर क्या हो गया, या यूनिट जिसको कहते हो, नंबर एंड यूनिट। तो नंबर एंड यूनिट आप देखोगे तो नंबर हमारा क्या होता है, जैसे आपने बताया 5 किलोमीटर, तो 5 कोई भी क्वांटिटी लिखे ना, 5 लिख के मैं एक्जैक्टली नहीं बता सकता ना डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस मुझे चलना है, वो मेजरमेंट हम नहीं कर पाएंगे। दूसरा चीज है, या तो एक्जैक्टली मैं बताऊं 5, या तो केजी बता दूं। यूनिट से भी मैं किसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं, केजी, केजी का मतलब क्या है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, किसी से बोलोगे भैया केजी दे दो, तो केजी का मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। या तो फिर आप नंबर बताओगे, नंबर कितना 5 केजी, मतलब 5, तो 5 से भी आने दो। अगर किसी क्वांटिटी को लिखना होगा तो आपको 2 चीजें चाहिए, एक नंबर इंटू आपको दूसरा यूनिट। तो हम क्यू लिखते ही किसमें, एन इंटू यू, पूरी कहानी इसी पे चलती है। आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, उस क्राइटेरिया को आप आइडेंटिफाई करोगे, तो इसमें देखना है ध्यान से, इन दोनों क्राइटेरिया को आप आइडेंटिफाई करोगे तो ये चीजों पे, एक क्या हो गया नंबर और यूनिट, 2 चीजें हैं। नंबर हमने बताया, या तो आप नंबर लिखो और दूसरा यूनिट लिखना, हमको उसी रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा ये सब चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। डिटेल में इसमें एक्सप्लेनेशन भी करा था, आप रिवाइज इसीलिए बार बार करते हो, इसको रिवाइज करते रहो, नई चीज़ें भूल जाएंगे सब। दूसरा हमने बताया नंबर और यूनिट आपने रिप्रेजेंट किया, नंबर यूनिट में हमने बताया किसी चीज़ को लिखना है, या 5 kg, जब आप किसी दुकानदार के पास जाओगे पूछोगे ना कि भाई कितना चाहिए, तो कहेगा 5 किलोग्राम, या तो 500 मीटर आपको कहेगा कि जाना है, डायरेक्शन बताना है किसको कि 300 मीटर चले जाओ सामने, तो 300 बोलोगे तब भी उसको नहीं समझ में आएगा, मीटर जाना है, किलोमीटर जाना है, एग्जैक्टली बताओगे क्वांटिटी। तो कोई भी क्वांटिटी लिखने के लिए हमने कहा कौन सी, फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, नॉन फिजिकल तो हम मेजर ही नहीं करते। नॉन फिजिकल कैसे हो गया, जैसे हमने बताया लव, हेट, ये सब कौन सी है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, दे आर नॉट मेजरेबल, इमोशंस दे आर नॉट मेजरेबल, उनको मेजर नहीं कर सकते। हमारा पूरा फिजिक्स डिपेंड किस पे है, फिजिकल क्वांटिटी पे। आप मानो भूत हम नहीं मेजर करते, हम इसलिए मानते ही हैं फिजिक्स में क्या कि बेसिक चीज़ें क्या है, जो चीज़ें लॉजिकली डिफाइन हो उनको ही कहते हैं। अब वो बहुत सारी सिनारियो हैं ना, उसकी भी अपनी अलग स्टडी है, वो मानना ना मानना लोगों का अपने अपने परसेप्शंस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ साइंस, इसमें साइंस जो बेसिकली हमने साइंस इसीलिए कहते हैं कि स्टडी हमारा फिजिक्स किस पे बेस्ड है, दैट इज मेजरेबल। जो क्वांटिटी मेजरेबल होगी उन्हीं को मेजरमेंट पे हम बता रहे हैं। तो पहला कैसी क्वांटिटी हो सकती है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी हमने बताया वेक्टर और स्केलर होगी। अब यही क्वांटिटी हम लिखते हैं 2 टर्म्स में, एक वेक्टर दूसरा स्केलर फॉर्म में। अगर क्वांटिटी वेक्टर है, वेक्टर का मतलब उसके पास 2 चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड होगा अगर डायरेक्शन, जैसे हमने बताया 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, तो मैंने मैग्नीट्यूड बताया 5 किलोमीटर और डायरेक्शन भी बता दिया कौन सी, ईस्ट के डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी कौन सी क्वांटिटी हमने बताया, स्केलर क्वांटिटी, जैसे हमने बता दिया 5 किलोमीटर, अब कौन से डायरेक्शन ये नहीं बता, तो दैट इज केवल मैग्नीट्यूड आपने मेजर किया। अब क्वांटिटी जब मैं बोलूं तो मतलब ऐसा यूनिट, नंबर और यूनिट दोनों रिप्रेजेंट करोगे, इसीलिए जरूरी है। जैसे मैंने कहा आप गए दुकानदार के पास, आप बोले कैसा है कि आप 5 दे दो, अब 5 क्या देगा उसको कुछ समझ में आएगा, तो वो आपको 5 किलो दे, 5 ग्राम दे, 5 काउंट करके, आप पोटैटो खरीदने चले गए, कुछ भी लेने गए, नहीं समझ पाएगा ना। तो उसको जब तक नहीं बताएंगे कि 5 के साथ मुझे कौन सी यूनिट लगानी है, 5 किलोग्राम चाहिए या 5 ग्राम चाहिए, जो चीज़ सामान आपको लेना होगा मेजरेबल क्वांटिटी के लिए, तो आपको नंबर के साथ यूनिट बताना है। दोनों चीज़ें आप क्लियर है कि हमको जब क्वांटिटी रिप्रेजेंट, अब ये डायरेक्शंस में आते हैं, ये पूरा मेजरमेंट हमने कहा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमने पढ़ी, ठीक है। 7 फंडामेंटल के कार्ड्स में आपको डेराइव्ड क्वांटिटी पढ़ाई गई, डेराइव्ड के साथ हमने पढ़ा कौन सी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जैसे रेडियन और स्टेरेडियन 2 तरह से थे, उनके यूनिट्स क्या थे, कैसे मेजरमेंट था, रेडियन के डायरेक्शंस को भी हमने समझा। 2 तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियन स्टेरेडियन में आपको समझना है। उसी तरह से हम एरिया को भी समझेंगे, एरिया कैसी क्वांटिटी है, एरिया स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया क्या बताता,
आप ऐसे बता, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखो एरिया का अपना डायरेक्शन होता है वेदर द आउटवर्ड टू प्लेन या फिर इनवर्ड टू द प्लेन, आपको एरिया समझना है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम बाकी चीज़ों को देखेंगे जैसे वेलोसिटी, स्पीड। अब हम आते हैं काइनेटिक्स में। हमने कहा कि हम मेजर करते हैं जो क्वांटिटी, बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी हमने उठाया किसको, लेंथ को। अब लेंथ को मेजर करके मैंने बताया कि जो हमारा लेंथ है, इसी चीज़ को समझा हमने, ये चीज़ डिस्कस की है कि लेंथ है, लेंथ का किस से, जैसे लेंथ मेजर करोगे तो दो तरह से लेंथ मेजर होगी। पहला कौन सा, या तो डिस्टेंस मेजरमेंट करूं या तो डिस्प्लेसमेंट, दो ही तरीका है ना, या तो डिस्टेंस मेजरमेंट हो या तो डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस मेजर हो रही है तो जो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस में कोई मतलब नहीं होता, पूरा लेंथ जितना पाथ कवर करता है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, दिखाया हुआ भी है। डिस्प्लेसमेंट हमने बताया क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, जैसे मान लो कोई ऐसे कर्व गया तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये टोटल दूरी जो ये कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है, ए से बी को अगर आप मिला दोगे डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन से, ये मिनिमम दूरी है, जो मिनिमम डिस्टेंस आएगी दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इसको डिस्प्लेसमेंट बताया था हमने। इनको दो कैटेगरी में बांटा, फिर से वापस, कौन से, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर किसको बोलेंगे, ये डिस्टेंस, वेक्टर किसको बोलेंगे, मिनिमम डिस्टेंस, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। अब उसमें मेजरमेंट के अपनी क्राइटेरिया है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होगी वो कौन सा लॉ फॉलो करेगी, वेक्टर लॉ। अभी आएंगे अगले में फोर्स वगैरह में पढ़ने, तो वहां पे समझाएंगे क्या चीजें, कैसे वेक्टर लॉ एप्लीकेशन है, वेक्टर अगला चैप्टर आपका ही है, तो उसको पढ़ाएंगे ही। देखो यहाँ पे आपको ये समझ में आया। फिर हमने कहा आप देखो इसको, आपने चेंजेस देखा, अब ये चेंज होगी, दोनों क्वांटिटी चेंज होती है। अगर आपने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड स्पीड, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब वेलोसिटी और स्पीड आपने निकाला, हमने दोनों फॉर्मेशन बताया, डिफरेंशिएशन वाला फॉर्म से बताया कि अगर आप उसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब हो गया किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी स्पीड में कैसी होगी वेलोसिटी, उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हमारा ये स्पीड हमने यहाँ तक कवर किया था। दूसरा हमने कहा अगर ये चेंजेस मेजर करेंगे, हमने कहा कि आप मेजर करें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इसको आप कह रहे हो डिस्प्लेसमेंट, जैसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप इसमें लिख रहे हो, स्पीड हमने बताया, स्पीड का रेट चेंज किया। स्पीड किस रेट से चेंज होगा, दैट कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किस रेट से चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड जर्क। इतनी बातें डिस्क्राइब करा था, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन आओ, ये जो मेरा यूनिफॉर्म मोशन हो गया, हमने कहा दो तरीके से होता है। पहला कौन सा, 2D डायग्राम, जैसे किसी लेंथ वाइज में चले। दूसरा कौन सा, एक्स और वाई दोनों प्लेन में मूव करता है, तो मोशन इन प्लेन। अब जब तक आप 2D में हो, ध्यान से समझना, जब तक हम 2D में मेजर कर रहे हैं तो हम स्पीड निकाल रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, मोटर कार, कि यहाँ से जा रहे हो 5 मीटर के बाद 5 मिनट के बाद कहाँ पहुँचोगे, या 1 घंटे के बाद आपकी क्या स्पीड होगी, वो मेजरमेंट आप कर रहे हो, दैट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ। दूसरा आप क्या कहोगे, अगर 2D में प्लेन चलेंगे, जैसे अब आपने पत्थर उठाया और फेंक दिया हवा में, उछाला, दो तरीके समझ लो, फ्री फॉल की कंडीशन समझाया था, टाइम ऑफ हिटिंग कितना टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाला था वहाँ पे कि कोई ऑब्जेक्ट थ्रो कर दोगे कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। उसके अलावा जब आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो, थ्रो करोगे तो उसके बाद में वो प्लेन बनाएगा, ऐसे प्लेन मोशन कर ना। अब ये एक डायरेक्शन में नहीं है, ये क्या है, मोर देन वन डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वो एक्स डायरेक्शन में भी मूव करेगा, वाई डायरेक्शन में भी मूव करेगा। अब मूवमेंट का इसका दो डायरेक्शन होगा, दैट इज अ मोशन इन अ प्लेन। ये दो क्राइटेरिया आपको पढ़नी है, पहला स्ट्रेट लाइन मोशन और दूसरा क्या पढ़ना है, मोशन इन द प्लेन। तो प्लेन के मोशन में आएंगे, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह वहाँ पे देखेंगे, रेन देखेंगे, किसमें देखेंगे, आपको डराइव फोर्स करना है किस पे, बोट और स्टीम का, वहाँ पे भी क्वेश्चन देखेंगे। आज हमारा लेक्चर इस पे है क्या, रिलेटिव स्पीड, स्पेशली किस पे बेस्ड है, रिलेटिव स्पीड। लिखना आप, हमने दो चीज़ें और भी बताया था आपको, तीन ये भी, ये देखो आपको तैयार भी करना है कि आपका फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये कंडीशन है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी आपको समझना है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है, ये मैं अंडरस्टैंड करा, मतलब ये करा चुका हूँ, इसका प्रूफ भी आपको सिखाया कि कैसे ये आया था या कैसे इनको निकालना है, क्या क्या क्राइटेरिया दिया है, ये सब टॉपिक में करा दूँ। जो छूटा है बच्चों को उनको बाद में उसको रिकॉल कराते हैं, पहले आज हम समझते हैं रिलेटिव स्पीड क्या होगी, वो बात ध्यान देंगे। देखो व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड। अब देखो इसी में आइंस्टाइन बन गए और तुम पढ़ के साइंस में विद्यार्थी बनोगे। क्या है रिलेटिव स्पीड, समझना इस बात को। जैसे आप गाड़ी में बैठो, मोशन करना है, रिलेटिव स्पीड की क्राइटेरिया समझना। मान लो आप किसी प्लेन में बैठो, ऐसे गाड़ी स्कूटर पे जा रहे हो बगल से, तुम्हारे बगल से एक गाड़ी और लेके यार ड्रूम से निकल गया, समझो केवल इसको बगल के, आप यहाँ पे बैठो, पहली कार में आपने बैठा तो बगल से एक कार निकली तेजी से,
इस कार में बैठ के आप इस कार की स्पीड को क्या मेजर करोगे? क्या एग्जैक्ट बता सकते हो किस स्पीड से जा रही है? जैसे आप इसको दो जगह पे आप किनारे खड़े हो रोड के, पहला रोड के किनारे आप खड़े हो, मान लो ये पोजीशंस मैं बता दूं, आप यहाँ खड़े हो, ये आप हो, ठीक है, यहाँ से एक गाड़ी निकली है एकदम, आपको पता है ये रिलेटिव स्पीड बताया किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपका मोशन नहीं हो रहा था। अब दूसरा यहाँ पे इसकी स्पीड आपने बताया, रिलेटिव स्पीड विद द फिक्स पॉइंट, किसी फिक्स पोजीशन, फिक्स ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आपने इसकी स्पीड बताई, एग्जैक्टली आपको दिखेगा कितने मोशन कितनी स्पीड से ये मूव कर रहा है। लेकिन अगर मान लो ये भी आपको मूव कर रहा है, ये भी आपके साथ मूव कर रहा है, तो आप बताओ क्या रिलेटिव स्पीड सेम दिखेगा, कम दिखेगा या ज़्यादा? आप केवल महसूस करो कि मैंने कहा एक गाड़ी इधर से जा रही है, दूसरी गाड़ी इधर से भी जा रही है, साथ में साइकिल से अपने दोस्त का पीछा करते हो, बगल से वो भी जा रहा है, कदो स्कूटर से जा रहे हैं, किसी से भी आप गाड़ी से बाइक से पीछा कर रहे हो, तो एक इधर से जा रहा है, दूसरा उसके बगल से पास हो रहा है, तो आपको इसकी स्पीड कंपेयर कम दिखाई देगा, ऐसा लगेगा ना धीरे धीरे से पास हो रहा है। एग्जैक्टली अगर वही अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो फास्ट आपको महसूस होता है, तो होता है एग्जैक्टली है रिलेटिव स्पीड क्या है, द स्पीड विच इज मेजर्ड एज कंपेयर टू द टू वेरिएबल ऑब्जेक्ट। किसी दो वेरिएबल ऑब्जेक्ट के बीच में जब हम कंपैरिजन स्पीड बताते हैं दो प्लेन के बीच में, तो उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड, दो मतलब प्लेन का मतलब पोजीशंस के बीच में, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। द स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशंस, इसको लिखना, द स्पीड with respect to the position of the object, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। अब ये समझो कैसा पोजीशन होगा, दोनों, हमने कहा कि मेरा ऑब्जेक्ट दो तरह से मूव कर सकता है, ध्यान से रखो, या तो दोनों कौन से डायरेक्शन में जाए, सेम डायरेक्शन, या दोनों किस डायरेक्शन में जाए, सेम डायरेक्शन, या दूसरा क्या हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, अपोजिट डायरेक्शन, या इट विल मूव अपोजिट डायरेक्शन। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये समझो एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, दूसरी डायरेक्शन में दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हमने कहा इसकी स्पीड s1 है, इसकी स्पीड s2 है, तो दोनों की नेट रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो मुझे रिलेटिव स्पीड बताना पड़ेगा। तो जब मैं सेम डायरेक्शन में भागूंगा तो रिलेटिव स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्या उतना हो जाएगा, s1 माइनस s2, ये माइनस का मतलब जिसका बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले साइन को, स्पीड को माइनस कर देना, तो ये आ जाएगा जब सेम डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट जाएगा। इसीलिए जब आप मूव करते हो, मैंने कहा एक कार बगल से जा रही, दूसरी कार निकलेगी तो दूसरे वाले को उसकी स्पीड कम दिखाई देगी, भले वो तेजी से उससे आगे निकल जा रहा है। जिस स्पीड से वो जा रहा है, मान लो 70 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, उसके बगल से कोई 90 किलोमीटर पर आवर से बगल से निकला, तो उसको कितना दिखाई देगा, उसको लगेगा ये 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है जो इस ऑब्जेक्ट पे बैठा, क्योंकि ऑलरेडी ये मूव कैसे कर रहा है, 70 किलोमीटर, 70 तो ओवरटेक कर दिया उसका, तो इसीलिए हम स्पीड को किस पे बता रहे हैं, दैट इज द रिलेटिवली स्पीड, इसको रिलेटिव टर्म्स में आप रिप्रेजेंट करो। दूसरी कंडीशन है, अगर मान लो अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में, ये s1 है, ये s2 है, दो ऑब्जेक्ट है, दे आर मूविंग विद द अपोजिट डायरेक्शन। हमने कहा s1 इस डायरेक्शन में गया और s2 इस डायरेक्शन में, अपोजिट का मोशन यही हो गया, हमारा रिलेटिव स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड। आप ट्रेन वगैरह में देखते हो, बगल से राज और सिमरन देखो ना, ट्रेन इधर मूव कर रही, पीछे से सिमरन आ रही, कौन सी स्पीड है, सेम डायरेक्शन, ठीक, तो उसमें स्पीड में क्या, धीरे धीरे ट्रेन को, उसमें दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में इधर से आता है, इधर से आप ट्रेन देखना, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, इस डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, s1 प्लस s2, तो दोनों का नेट स्पीड जो आपको दिखाई देता है। अच्छा, अगर रिलेटिव स्पीड आप निकाल ली हो, तो रिलेटिव स्पीड की हमको जरूरत क्या पड़ती है, रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, पूरा लाइट इसी पे बेस्ड है, जितना फिनोमेना आपको समझाया जाएगा इस पे देखना, इस पे रिलेटिव स्पीड का बहुत कॉन्सेप्ट आएगा, और इतना हाईली अगर आप इसके एडवांस फॉर्म्स में जाओगे, आप जैसे क्वांटम फिजिक्स वगैरह पढ़ना है ना, टोटल आगे चल के पूरा बेस्ड है, क्वांटम फिजिक्स वगैरह के रिस्पेक्ट्स में आएगा, रिलेटिव मोशंस आएगा, एनर्जी वेरिएशंस हम पढ़ना है, वो सारे थ्योरम्स यहीं से मिलने हैं, बहुत सारी थ्योरम्स, क्योंकि वहाँ रिलेटिविटी हर जगह एप्लीकेबल है ना, एनर्जी मास में कन्वर्जन हो रहा है, तो मास इक्वल्स टू क्या, E इक्वल्स टू mc², तो मास इनटू स्पीड ऑफ स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, वो भी रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव एनर्जी जिसको आप बोलते हो, तो कन टर्म्स आपको निकलेगा, रिलेटिविटी थ्योरी ही है जिसको आप अप्लाई करना है। तो हमने कहा ये है, अगर मुझे टाइम बताना होगा, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर टाइम आपको बताना पड़े तो व्हाट इज द टाइम,
कितने टाइम में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे हमको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब मैं कंपैरिजन की बात करूंगा तो अब मुझे मेरे पास स्पीड पहले क्या था, सिंपल एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हमने बता दिया स्पीड। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है ना मूवमेंट पे, तो जब रिलेटिविटी की बात करेंगे तो कंडीशन टाइम निकालने के लिए कौन सी स्पीड लेना है, रिलेटिव स्पीड आपको अज्यूम करना है। तो क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। यहां क्या लिखेंगे, रिलेटिव स्पीड। बात समझना, यही आपको अगर यहां टाइम निकालना होगा, दोनों के लिए यही साम है। हमने कहा डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। देखो ये सब बेसिकली क्वेश्चंस पे है। यूनिट क्या होती है, सेम यूनिट है, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, दोनों की बात यहां तक क्लियर है। आगे चलें इस पे, चलो थोड़े से क्वेश्चंस इसमें देखते हैं कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है। जैसे अब मैंने बताया ये रिलेटिव स्पीड हमारा 2D में भी है और 3D में भी वेरिएबल है। जब हम मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे वहाँ भी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट देखेंगे। बॉल है, जैसे आपको कार है एक फिक्स मूव कर रहा है, बुलेट है, बम, आप बंदूक से निकालती गोली, इन सब का जब मोशन ऑफ कंजर्वेशन जहाँ देखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन वहाँ देखना, वो सारी पोजीशंस पे यहाँ पे आप रिलेटिविटी थ्योरी पढ़ेंगे। वो सब कोरिलेशंस है, सब जगह एप्लीकेबल होगा जहाँ जहाँ फिक्स पोजीशंस आएगा। जैसे और एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे हैमरिंग करते हो, इम्पैक्ट जहाँ पढ़ना, क्योंकि अभी फोर्स सब चल के करना बहुत इंपॉर्टेंट। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, मेन इंपॉर्टेंट ये फ्री बॉडी डायग्राम। बिना फ्री डायग्राम का कंजर्वेशन लॉ नहीं निकालोगे। कैसे मोशन, क्योंकि जिसको बनाना आ गया, स्ट्रिंग का टेंशन कितना होगा, सब एनर्जी वो सब वहीं से फॉर्म्स होते हैं। अब यहाँ फॉर्मेशन से रिलेटिव स्पीड में जैसे मान लो आप रॉकेट लॉन्च करें, रॉकेट जा रहा है, अब यहाँ से वो आएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे पहुँचेंगे वहाँ पे आप कंप्लीट करना है। जैसे हमने कहा रॉकेट लॉन्च किया, अब उसमें फ्यूल है, जब तक इंजन चल रहा है तब तक ठीक है, बाद में इंजन खराब हो गया, इंजन बंद हो गया हवा में जाते, मान लो एरोप्लेन भी तुम्हारा मन हुआ उड़े, कुछ देर के बाद इंजन खराब हो गया, तो क्या करोगे, अब कितनी देर बाद वो ज़मीन पे आके गिरेगा, ये भी निकालना पड़ेगा ना। क्योंकि पहले का टाइम क्या था, जब तक उसके अंदर फ्यूल था तब तक तो हम डिस्टेंस जहाँ तक ले जाना जा देंगे। जब फ्यूल ही खत्म हो गया या फ्यूल सर्टेन टाइम इंजन आपका खराब हो गया, तो फिर टाइम पे कैसे आप मेजरमेंट करोगे, वो सारा का कैलकुलेशन हम करना है यहाँ पे। आप इसको देखो, इसको मिटा दूँ मैं, ये नोट हो गया, हाँ बच्चा बालक, ये हो गया, चलो समझते रहना, और नहीं समझ में आया तो बोलना भी, ऐसा नहीं कि दिल में इसको रख लो बाद में घर जाके तकलीफ दे। क्वेश्चंस लिखो पहले। स्पीड, रिलेटिव स्पीड पे, अ पुलिसमैन seen a thief 500 meter away. He wants to catch him so that he start chasing with 15 मीटर पर सेकंड, 15 किलोमीटर पर आवर या 15 मीटर पर सेकंड, चलो लिख लो 15 मीटर पर सेकंड। एट द सेम टाइम, अब बताओ चोर देखेगा पुलिस को तो क्या करेगा, खड़ा होकर वेट करेगा, नहीं ना, भागना वो भी शुरू करेगा, उसको भी जान बचानी। तो एट द सेम टाइम द thief start running with the speed of 5 meter per second. Find out the time took by the policeman to catch द thief। तो उसको पकड़ने के लिए कितना समय उसको लगेगा, ये चीज़ें आपको बतानी है। अब आप मुझे बताओ, दो बातें ध्यान से समझना। हमने कहा देखो, अब दो बातें इसमें समझो कि मान लो ये है थीफ, ये खड़ा आराम से अभी तक रास्ते में था, ये पुलिसमैन है,
ये थीफ है, ये है पुलिसमैन। ये क्या कर रहा है, इसको जब इसको देखा कितनी दूरी पर खड़ा है, 500 मीटर, कह रहा है कि 500 मीटर अवे है एक दूसरे से। बेसिकली समझो ये 500 मीटर दूरी पे खड़ा है एक दूसरे से। अब जैसे इसको देखेगा चोर को, वो दोनों एक दूसरे को एक साथ देखे, धड़ाम से देखते ही, अब ये बताओ इसको देख के डर के भागेगा, इसका भी काम है भागना और इसका काम है पकड़ना इसको। तो आप ये चीज बताओ, क्या एक दूसरे की तरफ भागेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा? ये तो पीछा करेगा इसका, और ये क्या करेगा, इससे दूर की तरफ भागेगा। अब इसकी स्पीड आपको दिया है कि ये भाग किस स्पीड से रहा है, यहाँ पे दिया कितना, 5 मीटर। बहुत स्पीड नहीं है, हालांकि वैसे इतना स्पीड, इतना धीरे से नहीं भागता, बहुत कम ही पुलिस वाले मिलेंगे जो पीछा कर पाए, ठीक है, आराम से ऐसे नहीं, इतनी जल्दी से भाग रहा। तो अब आप बताओ कितने टाइम पे ये इसको पकड़ लेगा। अब जैसे हमको निकालना था, समझो इस बात को, क्या डिफरेंसेस है रिलेटिव स्पीड और जो रियल स्पीड, मतलब हमने रियल स्पीड ऐसे बताया। मान लो आप यही काम करते, मुझे यहाँ से कितना 500 मीटर की रेस लगानी थी। एक रेशर है, समझो क्वेश्चन, एक रेशर है जो भाग रहा है कितनी स्पीड से, 15 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड, और रेस कितने की है, 500 मीटर की। बताओ कितनी डिस्टेंस, कितनी टाइम पे ये कवर करेगा इस 500 मीटर को। आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो टाइम इक्वल्स टू क्या लिखोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखोगे, यही लिखना है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना इसने कवर किया, 500, कितना टाइम किस स्पीड से, 15 मीटर से, यही ना। दोनों की वैल्यू रखो, आप कैंसिल आउट करोगे, 5 कितना आ गया, 100/3, अब सॉरी 5 3 जा, तो 100/3 को कितना लिख सकते हो, 33:1/3 क्या था, मीटर सेकंड। इतने सेकंड में ये इस रेस को पूरा कर जाएगा 500 मीटर में। ये बात थी रेस करने की, लेकिन यहाँ भी रेस हो रही है, लेकिन ये कैसी रेस चल रही है, ये रिलेटिव रेस है। कि मतलब ऐसा नहीं है कि चोर खड़ा होकर देखेगा कि तुम आओ भैया ऐसा 500 मीटर ये तो, अगर इसको पकड़ने, ये नहीं भागता, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन समझो, अगर ये भागता नहीं अपनी पोजीशन पे खड़ा रहता तो ये इसको कितना टाइम पे पकड़ लेता, इसको पकड़ने में 500 मीटर में कितना लगता, ये 33:1/3 सेकंड। बात समझ रहे हैं, कितने टाइम में इसको पकड़ लेता, 33:1/3 सेकंड में। लेकिन ये भाग रहा है, जैसे ये 1 सेकंड बाद ये कितना जाएगा, 15 मीटर, सिंपल सी बात, हर सेकंड में 15 मीटर, 15 मीटर पर सेकंड का मतलब एवरी सेकंड इट विल कवर 15 मीटर। अब जितने सेकंड में 15 मीटर जा रहा है उतने मिनट में ये 5 मीटर ये भी आगे जाएगा ना, खड़ा होकर देख तो रहा नहीं है। अब कब इसको पकड़ेगा, यही क्वेश्चन है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हो ये समझना। ये इसको 30:1/3 33:1/3 नहीं लगना, क्योंकि हमको कहाँ यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव स्पीड का। अगर बात रिलेटिव स्पीड की है, थमाते हैं कि इसको पकड़ना है, तो मेरा बताओ वी रिलेटिव क्या होगा, दोनों एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड इक्वल्स टू कितना, हमने कहा कि दोनों का हम यहाँ पे लिख लेंगे। स्पीड ऑफ पुलिसमैन का कितना है, 15 मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ थीफ का कितना है, 5 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस भी दिया है। डिस्टेंस जो जो गिवन है, सॉल्यूशंस करते टाइम आप गिवन लिख लिया करो। डिस्टेंस डी आपको दिया है 500 मीटर। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2। इसका मतलब सिंबल हमेशा बड़े सिंबल में से माइनस करना छोटे को। पहला कितना है, S पुलिसमैन माइनस S थीप करेंगे, तो पुलिसमैन का कितना था 15 माइनस थीप का कितना है 5, यानी हर सेकंड किस मीटर से आ रहा, 10 मीटर पर सेकंड। अब रिलेटिव स्पीड आपको आ गई 10 मीटर पर सेकंड, और मुझे टाइम पूछा है, तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमने कहा डिस्टेंस अपॉन क्या लिखेंगे, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना जाना है इसको, 500 मीटर, 500 मीटर जा रहा है, और स्पीड किससे जा रहा है, 10 मीटर से। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बिल गया कितना 50 कितना सेकंड्स। बात समझ में आई, 50 सेकंड्स में पकड़ेगा। पहले कितने में पकड़ रहा था, 33:2, वो अगर खड़ा रहता तो उसको इतने टाइम में पकड़ ले, भागता नहीं। अब ये वैल्यू कैसे वेरिएशन, क्यों ऐसा हो रहा है, देखो अब आप समझ रहे हो कि ये 500 क्यों डिस्टेंस लिए, क्योंकि अगले सेकंड ये भी तो 5 मीटर आगे चला गया होगा, तो डिस्टेंस क्यों, देखो ये जब भाग रहा होगा तो देखो नेट रिलेटिव बात समझो, ये 1 सेकंड, पहले सेकंड, फर्स्ट सेकंड का सोचना, फर्स्ट सेकंड में ये कितना गया 15 मीटर, और ये कितना गया 5 मीटर, तो नेट इन दोनों के बीच जो 500 मीटर था उसमें कितना कम हुआ, 10 मीटर कम हो गया, नेट आपको 10 मीटर ही कम हुआ। फिर अगले सेकंड में कितना कम होगा, 10 मीटर, यही 10 10 करके इसको कवर करना है 50 का,
500 मीटर को, तो हर सेकंड में कवर करना, तो यही डिस्टेंस जैसे कवर हो जाएगा तब इसको पकड़ लेगा। अब इसीलिए हमने कहा ये रिलेटिव, अब हर सेकंड में कितना चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड, इसीलिए आपको रिलेटिव स्पीड की जरूरत पड़ती है। ध्यान से इसको समझो, नोट कर लो इसको। वो भी कोई देखो, जब आप nth टाइम पे डिस्टेंस निकालते हो, वही जैसे मैंने बताया दो तरह की वेलोसिटी हमने निकालनी है, एक एवरेज वेलोसिटी और दूसरी कौन सी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे उन दोनों में क्या डिफरेंसेस आएगा उसको आपको ध्यान में रखना कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं कि किसी एक एग्जैक्टली पॉइंट पे, जैसे 5 सेकंड्स पे, तो 5th सेकंड पे कितनी स्पीड होगी वही बताना, ठीक है। अब अगर मुझे बताना पड़ेगा किसी एक पर्सनल डिस्टेंस पे 0 से लेके 5 मीटर तक कितना जाएगा, तो एग्जैक्टली दोनों स्पीड और डिस्टेंस में यही nth टाइम का डिस्टेंस जो मैं पूछता हूं nth टाइम है, दैट इज द इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस। एग्जैक्टली इसको हम बोल सकते हैं इस पॉइंट के, तो एग्जैक्टली जैसे 5th मीटर पे वो 5th सेकंड पे कितना जाएगा, तो उस टाइम पे उसका क्या डिस्टेंस कवर करना है वही बताती है कि nth टाइम पे डिस्टेंस है। वो इसके बाद वाला टॉपिक वही कराएंगे। एवरेज स्पीड निकाल लोगे, अब वो उसमें दिक्कत नहीं आनी है, S1 S2 S3 S3। बताए ये रिलेटिव स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, और ये बताएगा टाइम, ये जब इसको पकड़ रहा है कितना टाइम में इसको पहुंच जाएगा यहाँ तक, तो कितना है 550 मीटर 50 सेकंड। हाँ ये रिलेटिव स्पीड से ही आएगा। कौन सा, जैसे ये कौन सी, ये रिलेटिव स्पीड ही है, ये जनरल स्पीड नहीं है, रिलेटिव स्पीड है, और यही स्पीड हमने निकाला, रिलेटिव स्पीड कितना है 10, वही लिखा है 10, तो रिलेटिव स्पीड से ही डिवाइड करना है, तभी तो हम किसी दो ऑब्जेक्ट का, वेरिएबल स्पीड है ना, कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की स्पीड आप निकाल रहे हो। अगला क्वेश्चन लिखना फिर। क्वेश्चन है टू कार्स 50 kilometer, two cars are 50 kilometer apart from each other. If they move towards each other with the speed of 10 km per hour and 8 km per hour. Find out 5 किलोमीटर लिख लेना, 5 किलोमीटर पर आवर। फाइंड आउट द टाइम व्हेन दे विल मीट। एक दूसरे से कब मिलेंगे, मान लो दो हैं, सिंपल सी बात समझो, क्वेश्चन समझना। हमने कहा गुड, अब बताओ एक यहाँ पे कार है, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, ठीक है, इसको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। अब इसमें देखो, अब एक स्पीड आ रही है इस डायरेक्शन में, दूसरी इस डायरेक्शन में, दोनों कार मूव कर रही है, किस स्पीड से कर रहा है, टूवर्ड्स ईच अदर, कितनी दूरी पे खड़े एक दूसरे से हैं, 50 किलोमीटर। बेसिक बात है, 50 किलोमीटर पे है और एक दूसरे से कितने हैं, और ये कितनी स्पीड से आ रहा है, कह रहा है कि पहली वाली जो कार है एक दूसरे की तरफ में 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, दूसरी वाली कार कितना बन रही है 5 किलोमीटर पर आवर से। बात समझो। अब कब ये एक दूसरे से मिलेंगे, अब जिस स्पीड से, मुझे एक चीज़ बताओ, ये दोनों मिल के कवर करेंगे कितना, 50 मीटर 50 किलोमीटर,
50 किलोमीटर जैसे इन दोनों ने कवर करी एक दूसरे से मिल लिए, यही बात आपको करना है। तो डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई यहाँ पे बताओ, जो दोनों को कवर करना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है 50 किलोमीटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको मिल गई 50 किलोमीटर। अब हमने कहा कि मुझे रिलेटिव स्पीड भी तो चाहिए, क्योंकि स्पीड ऐसा नहीं है, देखो पहले सेकंड में ये 10 किलोमीटर कवर करेगा, ये पहले सेकंड में 5 किलोमीटर, मतलब एक सेकंड में कुल कितना कवर हो रहा है 15 किलोमीटर। क्यों? इसीलिए मैंने कहा जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों को सम कर देना। तो यहां पे रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हमने लिखा s1 प्लस s2, तो आपने ऐड किया कितना 10 प्लस 5, आपको कितना 15 किलोमीटर पर आवर। अब 15 किलोमीटर पर आवर हो गया, मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम निकालो स्पीड में। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, हमने कहा टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस और कौन सी स्पीड जो ले रहे हैं, यहाँ कौन सी स्पीड, रिलेटिव स्पीड है, हमने कहा कि ये रिलेटिव स्पीड आपने लिख लिया। तो डिस्टेंस हमारा कितना है 50 किलोमीटर और इस रिलेटिव स्पीड कितना है 15, आप कैंसिल कर दिए, 5 3 जा 5 10 जा, ये हो जाएगा 10/3, आप इसको कट करो, 3 3 जा 9, 1/3 आर। तो कितने टाइम में कवर करेंगे 3 घंटे। अब जब इसको एग्जैक्टली मिनट में बदलना होगा तो क्या करोगे, 1/3 आवर में कितना मिनट होता है, 1/3 इंटू कर दो 60, मिल जाएगा 20 मिनट। तो ये 3 घंटे 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे, बात यही समझो, 3 आवर्स 20 मिनट्स बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे। इनको मिलने में कब इतना टाइम लगेगा, मतलब इन दोनों के द्वारा मिल के कवर की हुई डिस्टेंस है ये इतने। अब आप बताओ कहाँ पे मिलेंगे, अगर आपसे पूछ लेता एट व्हाट पोजीशन दे विल मीट टू ईच अदर, किस पोजीशंस पे एक दूसरे से मिलेंगे, ये बताओ आप क्वेश्चन एडवांस में। तो आप बताना कि इन दोनों को मिलने में कितना टाइम लगाया आपने 3 आवर्स में। अब 3 घंटा 20 मिनट में कितना जाएगा, जितनी डिस्टेंस कवर करेगा, कहाँ मिलेगा बताओ, कितनी दूरी पे बताना। ए, इसका नाम बता दे रहा हूँ ए, आगे क्वेश्चन इसी को ऐड ऑन करना। ये बी है, ए वाला कितनी दूरी पे जाके मिलना है ए तब तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जब ये मिल रहा होगा कौन ज्यादा करेगा, 10 वाला है 15 वाला, ए करेगा बी, ए वाला ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। और कितना डिस्टेंस कवर करेगा जब मिल रहे होंगे, तो यही आपको बताना है। तो मैंने कहा देखो बात यहाँ समझो, मुझे अगर डिस्टेंस, हालांकि पूछा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यही निकालते हो ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम लिख देंगे। तो स्पीड क्या है इसकी, कह रहा है 10 वाले का पूछ रहा था 10 मीटर 10 किलोमीटर पर आवर, और कितना घंटा चला है 3:1/3, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 10/3, ठीक है, उतना आवर है ना। तो हमने, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो आप किलोमीटर पर आवर में आवर से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 100/3, यानी इसको डिवाइड करोगे 33:1/3 किलोमीटर। तो इतनी डिस्टेंस ये चला है, ठीक है, इतनी डिस्टेंस 33 मतलब 33.33 किलोमीटर चला है ये, और बाकी का डिस्टेंस 50 में माइनस कर दोगे 33 को, तो मिल जाएगा उतना डिस्टेंस तब तक बी चला है। अब जिस पॉइंट पे मिलेगा यहाँ मिलेंगे, समझो। सॉरी, सेकंड क्वेश्चन आप समझना। हमने कहा कि देखो दोनों ट्रेन मूव कर रही थी बी और ए, तो आप बताना इसको ए कौन से 18 किलोमीटर पर आवर से, ये क्या है 9 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 75, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक ही डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी s1 माइनस s2, 18 माइनस 9 आपने कहा 9 किलोमीटर पर आवर आ गया मुझे रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस दोनों के बीच दिया था 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, मुझे टाइम निकालना है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड, कौन सी स्पीड, रिलेटिव स्पीड। तो आपने 75 रखा, डिवाइड बाई 9 करा, तो वो आ जाएगा कितना 8:1/3 आवर्स। इतने टाइम में पहली ट्रेन बी दूसरी ट्रेन को ओवरटेक कर जाएगी। अब आपको यही क्वेश्चंस आगे लिखना है, फिर से जिसको सॉल्व आउट करना है, तो इसको ध्यान से समझो, फिर से सॉल्व करना। नेक्स्ट, जब आप बार बार एक से अधिक टाइम, जैसे अब ये ट्रेन इसको ओवरटेक कर गई, अब क्या कंडीशन हो सकती है कि फिर से इसको ओवरटेक करे, जब ये इसको ओवरटेक करे फिर इसको, ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है। आप सर्कुलर अगर पाथ पे मूव करोगे तो एक से अधिक टाइम आपको ओवरटेक करने को मिलेगा। जैसे आप अगर भाग रहे हो, मान लो आप दो रेस चल रही है, किस पे, सर्कुलर पाथ पे, यहाँ से देखो ए भाग रहा है, यहाँ से स्पीड किया, बी इसके पीछे गया, तो मान लो इसकी स्पीड ज़्यादा थी, ये आगे निकल गया, तब तक ये भागते हुए आ रहा था, ये दूसरे राउंड में इसको फिर से क्रॉस करा,
दो तीन चक्कर के बाद जब तक इसका एक पूरा होगा तब तक हो सकता है फिर से आके ये क्रॉस करे, तो ये स्पीड को बार बार आपको रिसर्कुलेट करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे निकालना, कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लेना, डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी इन दोनों का, केवल इन तीनों का एलसीएम तो निकालना आता है ना, तो वही टाइम आपको मिल जाएगा, इतने टाइम बाद वो एक दूसरे को हर फिक्स टाइम पे इक्वेट करेगा। बताएंगे अभी क्वेश्चन उस टाइप पे, पहले इसमें इस क्वेश्चन को लिखना। हमने कहा टू ट्रेन, मैं क्वेश्चन सेम रखा, टू ट्रेन स्टार्ट देयर जर्नी, टू ट्रेन, क्वेश्चन लिखना, टू ट्रेन स्टार्ट देयर जर्नी, पूरा क्वेश्चन स्टेट सेंटेंस समझना, टू ट्रेन स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू Punjab. The first train Delhi to Punjab, the first train leave the station at 9 AM and second train leave the station at 11 AM. 9 AM and 11 AM. The speed of the first train is first train is 72 km per hour and the speed of second train is 108 km per hour, 108 km per hour. Find out the time when train first is overtake the train second. Find out the time when the train first is overtake to the train second is overtake to train first. सेकंड ओवरटेक करेगी क्योंकि स्पीड उसका बाद के टाइम पे ये छूट रही। अब आप बताओ कितने टाइम बाद ये एक दूसरे को ओवरटेक करेगी, कितने बजे, ये टाइम पूछ रहा है। एट व्हाट टाइम इट विल ओवरटेक टू ट्रेन फर्स्ट, किस समय ये ट्रेन को ओवरटेक करेगी। ये कुछ समझ में आया इसमें कॉन्सेप्ट क्या करना, कोई ऐसा आइडिया बोलो। इसमें क्या टाइम है, ध्यान से चलो अब एक बात ध्यान से समझो। इसमें देखो पहले एक चीज बताओ, जब ये 11 AM, अब मैं रेस, जब रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट कब आएगा, कब इन्वॉल्वमेंट कब आएगा, जब 11 बजेगा। 11 बजे से पहले तो एक ही ट्रेन जा रही है, तब तक ये जितना डिस्टेंस कवर करेगी उतना ही तो आगे भागेगी, और ये तो तेजी से दौड़ के इसको पकड़ ही लेगा। दूसरी वाली ट्रेन की जो स्पीड होगी इसका पीछा करके इसको कवर ही कर लेगा ना। तो इसकी स्पीड क्या दिया है, हमने कहा देखो जो फर्स्ट ट्रेन है वो डिस्टेंस कवर कर रही है, तो कितना डिस्टेंस ये कवर करेगी ये बात आपको निकालनी है। हमने यहाँ पे बताया द डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन, कौन सी, ट्रेन ए, कितने घंटे चली है आप बताओ। इसने टाइम लिया कितना, 2 आवर, 9 2 11, 11 AM होने में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे, तो 2 आवर्स का टाइम इसने लगाया, और उतने समय में कितना डिस्टेंस चलेगी, स्पीड इसकी दिया है, कौन सी, स्पीड ऑफ ए ट्रेन का आपको दिया है कितना, 72 किलोमीटर पर आवर। तो इतनी दूर में जाएगा, तो हमने कहा स्पीड ऑफ ट्रेन ए और टाइम ऑफ ट्रेन ए, तो कितना टाइम लिया, 72 किलोमीटर से जा रही है 2 घंटे से, आप मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 144 किलोमीटर ये कवर कर चुका। अब बताओ जब 11 बज रहा होगा एट टाइम 11 o'clock, ये वाली ट्रेन कहाँ है, अभी भी स्टेशन पे खड़ी है, लेकिन ये ट्रेन कहाँ पहुंच गई, ये ट्रेन पहुंच गई कहाँ पे, 144 किलोमीटर अवे टू द ट्रेन बी। तो ट्रेन बी से 144 किलोमीटर आगे चली गई। अब ट्रेन जब 11 AM हो रहा है और इस समय ये ट्रेन यहाँ स्टेशन से छूटेगी,
बात समझना, इस समय ये ट्रेन यहाँ से स्टेशन छूटेगी। अब इसकी स्पीड देखो, आ गया एंट्री, स्पीड कितनी जा रही है इसकी 72 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड क्या है 108 किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों का रिलेटिव स्पीड आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे ये कब कितने टाइम बाद ओवरटेक करेगी, क्योंकि 9 बजे के पहले तो ये चली नहीं रही थी, चली कब 10 बजे, सॉरी 11 बजे, 11 AM पे इसका टाइम स्टार्ट हुआ। हमने यहाँ पे कहा कि बताओ रिलेटिव स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड, हमने कहा रिलेटिव स्पीड जब हम निकालते हैं तो वी कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, हमने कहा दोनों के बीच में डिस्टेंस है 144 किलोमीटर, सॉरी ये रिलेटिव स्पीड पहले निकालना था, तो एक साइड में एक ही डायरेक्शन में जा रही है, यानी आपने क्या करना है SB माइनस SA, तो SB कितना है 108 किलोमीटर और इसका कितना है 72, आपने माइनस करा कितना आ गया 36 किलोमीटर पर आवर, रिलेटिव स्पीड आ गया 36 किलोमीटर पर आवर, ये आपने निकाल दिया। अब डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस भी हमको पता है कि डिस्टेंस जो मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी डिस्टेंस कितना दिया है 144 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है, और मुझे टाइम निकालना है, तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। हमने कहा कि देखो टाइम निकालोगे तो आप डिस्टेंस में क्या करो, देखो मैंने एक चीज रिलेशन बताया, डिस्टेंस में किससे भाग दे दो, रिलेटिव स्पीड से, तो टाइम आपको मिल जाएगा। डिस्टेंस कितना है 144 और रिलेटिव स्पीड कितना है 36। आप देखो कैंसिल आउट करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 12 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 4 जा और 12 1 जा, यहाँ पे हो जाएगा 12 2 जा, ठीक है 12 × 12 और 12 4 जा, सॉरी 12 3 जा, कितना हो गया 36। अब 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितना 4 आवर, तो 4 घंटे बाद ये इसको क्या करेगी ओवरटेक करेगी। यानी अगर आपसे पूछता कि बताओ, यही टाइम नहीं पूछा है, अगर टाइम पूछ लेता बताओ कितने बजे ये इसको ओवरटेक करेगी, एट व्हाट टाइम इट विल ओवरटेक, तो आप बताओ अभी का टाइम क्या हो रहा है 11 से 4 घंटा आगे क्या हो, तो कितने 3 बजे 3 PM, यानी 15, आप अगर 24 घंटे की क्लॉक है कितना हो जाएगा 15 क्लॉक शुरू करेगा, अदरवाइज आप बताओगे 3 PM पे इसको ओवरटेक करेगी, तो 4 घंटे बाद ओवरटेक करना है। क्लियर है, बात समझ में आई, जब कॉन्सेप्ट्स है। अभी प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे स्टार्ट करेंगे उसमें आप सॉल्व करना, जैसे तब हमारा कॉम्बिनेशन चलेगा, इसके बाद से आपको प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब अभी थोड़ा सा बाकी है इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन पे, स्ट्रेट लाइन मोशन और क्वेश्चंस के बाद, उसके बाद हम शुरू करेंगे, जैसे एनर्जी डिस्टेंस वगैरह भी करा देंगे यहीं पे, ठीक है। एक्सीलरेशन के कुछ ग्राफ हैं, डायग्राम है, वो फिर से आपको समझाएंगे कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हो, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से फैक्शंस वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे 1-2 तो मैं ड्रंक मैन वाला करा दिया था, अब उसमें पोल वाला नहीं कराया था, पोल वाले में पोल वाला भी करा दूंगा, वो फिक्सेड क्वेश्चंस हैं, एक टाइप्स के हैं, वो ऑब्जेक्टिव में बनते हैं सीधे सीधे। जैसे मान लो एक पोल है, आप ऐसे समझना, अब इसका जनरल इक्वेशंस भी आप याद करो। मान लो एक पोल है, पोल कितना है, हमने कहा 120 मीटर है, 120 मीटर लंबा है, एक यहाँ पे बंदर है, ठीक है, बंदर है, अब है, ठीक है, देखो तुरंत उसको, आप सुनो, अब ये क्या कर रहा है, ये चढ़ रहा है, तो फर्स्ट मिनट में देखो हर सेकंड वो 2 मीटर चढ़ता है, और फिर अगले सेकंड ही 1 मीटर, अगले सेकंड मतलब पहले सेकंड में वो 2 मीटर ऊपर जाता है पोल पे, और नेक्स्ट सेकंड में 2 मीटर 1 मीटर नीचे आता है, फिसल जाता है, 2 मीटर ऊपर जाएगा 1 मीटर फिसल जाएगा, बताओ कितने टाइम बाद ये टॉप पे चढ़ जाएगा 120 मीटर में। गलत है, फिर से सॉल्व करो। नहीं, अब मैं डेटा, अब यही फिर तुम बताओ इसका क्वेश्चन गलत करोगे इसी में, इसमें ध्यान से समझो। इस तरह से जब आपको क्वेश्चन दिया, मैंने बताया आपको, बार बार यही चीज कराने पे फिर से आप गलती करो तब अच्छा नहीं लगता सर, वो ना टिकला होगा वो, ठीक है, इसमें ध्यान से, इसमें अब यहाँ बताओ ये चढ़ेगा, तो नेट बताना कि 1 मिनट, हमने कहा कि फर्स्ट मिनट में वो क्या गया 2 मीटर ऊपर गया, फर्स्ट सेकंड में, पहले सेकंड में, फर्स्ट स्टेप में। देखो अब अगले सेकंड, नेक्स्ट सेकंड में क्या हो रहा है, अगले सेकंड में ये क्या हो रहा है 1 मीटर कम आ रहा है नीचे, तो टोटल कितना टाइम लगाया इसने 2 सेकंड, 2 सेकंड में कितना जा रहा है 1 मीटर केवल चढ़ रहा है, समझो हर 2 सेकंड में 1 मीटर, यानी 1 मीटर चढ़ने में इसको कितना लगना है 2 सेकंड लग रहा है। तो 120 मीटर अगर डायरेक्ट मत कर देना, क्योंकि लास्ट का 2 मीटर यहाँ से घटा देना, तो कितना बचेगा 118, मैंने हर बार बताया, तो 118 मीटर चढ़ने में कितना टाइम लगाएगा, तो आप लिखोगे ना 118/1 × 2, मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 118 × 2 करोगे तो 8 2 जा 16 और 2 1 जा 2 3, तो 236 सेकंड, 236 सेकंड कितना ऊपर चढ़ा तब 118 मीटर। अब लास्ट में देखो 118 मीटर से उसके बाद जब चढ़ेगा तो टॉप पे पहुंच जाएगा, उसके बाद फिसलने की कहानी ही नहीं है, तो कितना सेकंड लगाया +1, तो
तो आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा 237 सेकंड, वो चढ़ जाएगा कहाँ 120 मीटर पे। ये क्वेश्चन है, एनालिटिकल है, और इसके ग्राफ कैसे ड्रॉ होंगे ये भी बताएंगे आपको, किनके ग्राफ कैसे बनाना है। क्लियर।